नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वही राजपूतों से उत्पत्ति के सिद्धांत। हमने इससे पहले पढ़े थे अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत और एक पढ़ा था हमने ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का सिद्धांत। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा सिद्धांत जो आता है प्राचीन क्षत्रियों का सिद्धांत। प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक जो माने जाते हैं वो है पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा और इन्हें हम G.H. ओझा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? G.H. ओझा के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि यही सबसे प्रमाणिक मत माना गया है और सर्वमान्य मत भी यही माना गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति यानी कि प्राचीन क्षत्रियों से ही मानी गई है। ये एक प्रमाणिक मत के तौर पर माना जाता है। फिर हमारा जो मत आता है आगे और उस मत का नाम आता है सूर्यवंशी या चंद्रवंशी मत। इस मत के समर्थक या इस मत को देने वाले निम्न विद्वान हैं और वो विद्वान हैं वही हमारे पंडित G.H. ओझा। क्या नाम आता है? पंडित G.H. ओझा। एक नाम आता है हमारे डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या नाम आता है भाई? डॉक्टर दशरथ शर्मा। एक नाम आता है हमारे डॉक्टर जगदीश गहलोत। क्या नाम आता है? डॉक्टर जगदीश गहलोत। ठीक है, और डॉक्टर जगदीश गहलोत, इन लोगों ने इस मत में समर्थन किया है। इनका मानना है कि 971 ईस्वी में 971 नाथ अभिलेख 977 ईस्वी से प्राप्त हमारा आठपुर का अभिलेख। ठीक है, उसके बाद में हमारा एक अभिलेख और आता है, वो आता है 1285 ईस्वी का आबू का अभिलेख। ठीक है, एक आता है हमारे 1428 ईस्वी का श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। एक आता है हमारे श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। निम्न अभिलेखों के आधार पर गुहिल वंशों की जो उत्पत्ति मानी गई है वो रघुवंश से मानी गई है या इनको सूर्यवंशी कहा गया है। किन्हें? गुहिल वंश। किन्हें कहा गया है इन अभिलेखों के आधार पर? गुहिल वंश के जो शासक थे उन्हें इन अभिलेखों के आधार पर रघुवंशी या सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? रघुवंशी या सूर्यवंशी बताया गया है। ठीक है, इन अभिलेखों के आधार पर इन्हें निम्न बातों में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे अभिलेख आते हैं वो एक अभिलेख आता है साहब हमारे भोज का ग्वालियर अभिलेख। क्या आता है? भोज का ग्वालियर अभिलेख। वो आता है हमारे भोज का ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा एक जोधपुर का बाउक का जोधपुर अभिलेख। ठीक है, और बाउक का जोधपुर अभिलेख। निम्न अभिलेखों के आधार पर या अनुसार प्रतिहारों को सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? प्रतिहारों को सूर्यवंशी बताया गया है। ठीक है, फिर हमारे एक और अभिलेख आता है और वो आता है चंदेल अभिलेख। क्या आता है भाई? चंदेल अभिलेख। और इस चंदेल अभिलेख में चंदेलों को चंद्रवंशी होना बताया है। ठीक है, फिर हमारे आता है एक हर्षोल का अभिलेख। कौन सा अभिलेख आता है? एक आता है साहब हमारे हर्षोल का अभिलेख। और इस हर्षोल के अभिलेख के अनुसार परमारों को सूर्यवंशी बताया है। क्या बताया है?
परमाणु को सूर्यवंशी होना बताया है। ठीक है, फिर आता है हमारे सीकर के हर्षनाथ मंदिर का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? सीकर के हर्षनाथ मंदिर का अभिलेख। हर्षनाथ मंदिर का अभिलेख। और इस अभिलेख के अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। चौहानों को क्या बताया है? चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। ठीक है, तो सीकर के हर्षनाथ मंदिर के अनुसार चौहानों को क्या बताया गया है? चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी होना बताया गया। हमारे फिर आता है विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। जो हमारा अगला मत है वो अगला मत है साहब हमारे विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, हम देखते हैं ये विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत साहब किस किसने दिया? विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, और विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत में हमारा पहला सिद्धांत आता है सक्सितियन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है भाई? सक्सितियन का सिद्धांत। सक्सितियन का सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत दिया गया है वो सिद्धांत दिया है हमारे कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दिया है भाई? कर्नल जेम्स टोड ने। और इस मत का जो समर्थन एक और आते हैं उन्होंने भी किया है, और वो आते हैं क्रुक। और ये क्रुक कौन है भाई? तो क्रुक वो है जिन्होंने कर्नल जेम्स टोड की जीवनी लिखी है, तो उन्होंने भी इस मत का समर्थन किया है। फिर हमारा दूसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है हुणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। हुणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, हुणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। और साहब ये हुणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए वी ए स्मिथ ने। किसने दिया भाई? वी ए स्मिथ ने दिया। फिर आता है हमारे एक और सिद्धांत, और वो आता है यूची जाति या कुषाणों से उत्पन्न। और जो ये सिद्धांत दिया है वो दिया है कनिंघम ने। किसने दिया है भाई? कनिंघम ने। ठीक है, क से कुषाण और क से कनिंघम। अच्छा, एक और बात आती है सक्सितियन का सिद्धांत का, जो इन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने आधार माना है, वो माना है राजपूतों की शारीरिक संरचना। यानी कि वही लंबी कदकाठी होना या उनके आचार विचार सकों से मिलना। कैसे? जैसे कि मान लीजिए इनका यज्ञ करना, अश्वमेध यज्ञ करना, या फिर सूर्य पूजा करना। ठीक है, या देवताओं की पूजा करना, या फिर सुरा अनुराग करना, ये सब इनसे मिलते जुलते थे। तो कर्नल जेम्स टोड का मानना था कि सकों से ही उत्पत्ति इनकी राजपूतों की हुई होगी। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो दिया है सक्सितियन का सिद्धांत। अगर हम एक और चर्चा करें तो हमने पहला जो सिद्धांत पढ़ा है वो पढ़ा है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, और उसके प्रतिपादक रहे हमारे चंद्रबरदाई। ठीक है, और चंद्रबरदाई के साथ में जो उन्होंने समर्थन दिया है वो है हमारे मुणोदनेसी। एक नाम आता है हमारे सूर्यमल मिश्रण, एक नाम आता है जोधराज। इनके साथ में इन्होंने तो प्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने भी उस मत का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया था। ठीक है, फिर इसके बाद में जो हमारा सिद्धांत आता है वो आता है वैदिक आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत। एक सिद्धांत और आता है हमारे वैदिक आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत। वैदिक आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, और ये दिया है सीवी वैद्य ने। किन्होंने दिया है भाई? ये सिद्धांत दिया है सीवी वैद्य ने। ठीक है साहब, एक और सिद्धांत आता है हमारा, और उस सिद्धांत का नाम आता है सामाजिक आर्थिक क्रिया की उपज। क्या आता है भाई? सामाजिक आर्थिक क्रिया की उपज। सामाजिक आर्थिक क्रिया की उपज। ठीक है, और जो ये सिद्धांत दिया है उनका नाम आता है बीडी चट्टोपाध्याय। क्या नाम आता है उनका? बीडी चट्टोपाध्याय। ठीक है, और फिर एक और सिद्धांत आता है हमारे, और उस सिद्धांत का नाम आता है मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत। मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत। और जो ये सिद्धांत दिया गया है मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत, ये दिया है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। और इसमें इसका जो प्रमाण मिलता है, जिसका स्पष्टीकरण मिलता है, वो मिलता है हमें 977 ईस्वी के
शक्ति कुमार के अभिलेख से, शक्ति कुमार के अभिलेख से। अच्छा, इसमें क्या वर्णन मिलता है? तो साहब इसमें हमें जो वर्णन मिलता है वो ये है कि गुहिल वंश के शासक अल्लट या आलू रावल ने पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जिसका प्रमाण हमें 977 ईस्वी के शक्ति कुमार के अभिलेख में मिलता है, जो कि आहट से हमें प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे सभी के सभी सिद्धांत और मत थे जो हमने पढ़े हैं। राजपूतों से उत्पत्ति के सिद्धांत हमारे पूरे हो चुके हैं, और हमारी जो अगली क्लास रहेगी वो राजवंश से संबंधित रहेगी। हम राजवंश अब आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।